Hello everyone, welcome to your own institutions that is SKDM institutions. लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है 8th क्लास की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंट हैं दो, ए और बी। उसमें हमें बताना है आउटकम क्या होंगी। तो फर्स्ट अपने पास क्या है, स्पिनिंग अ व्हील। एक व्हील है, स्पिनिंग व्हील है, उसमें पूछ रखा है कि इसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके पार्ट बने हुए हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 5। और जो पॉसिबल आउटकम है वो लिख लेते हैं, बस वही पूछ रखी है। तो पॉसिबल आउटकम्स देखो क्या है, ए आ सकता है, ए आ सकता है, डी आ सकता है, सी आ सकता है और बी। बस ये इसकी पॉसिबल आउटकम्स है। नेक्स्ट है टॉसिंग ऑफ कॉइन्स टुगेदर। 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करना है, तो उसकी पॉसिबल आउटकम क्या होंगी। अब हमें पता है कि जो कॉइन होते हैं वो टॉस करने पर क्या रिजल्ट होता है। अगर मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, तो उसके पॉसिबल रिजल्ट क्या है, हेड है या फिर टेल है। ठीक, लेकिन अगर दो कॉइन हो गए, अगर कॉइन दो है, 4, इसको लिख देते हैं एक बारी, 4 1 कॉइन है ना, ये 1 कॉइन की बात हुई थी। फॉर 2 कॉइन्स के लिए क्या हो जाएगा, देखो हो सकता है कि मैंने ये दोनों कॉइन एक साथ टॉस किए, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि दोनों के ऊपर हेड आ जाए। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, आउटकम क्या हो सकती है, एच एच। हो सकता है एक के ऊपर हेड आ जाए, एक के ऊपर टेल आ जाए, या जो फर्स्ट वाला था उस पर टेल आ जाए, सेकंड वाले पे हेड आ जाए, या ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के ऊपर टेल आ जाए। तो जो पॉसिबल आउटकम हो जाएंगी वो कितने हो जाएंगे, 4। ये आप जब बड़ी क्लासेस में हो जाओगे आपको ये भी पता चलेगा। एक कॉइन के लिए 2, और जो 2 हो जाएंगे 4, 3 हो जाएंगे 8। इस तरीके से जो आउटकम्स है वो बढ़ती भी जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन। एक डाई है उसको थ्रोन किया गया। डाई क्या होती है, जो हम लूडो में खेलते हैं, जिसके ऊपर 6 नंबर्स लिखे होते हैं अलग अलग फेस के ऊपर, 1 2 3 4 5 6। उसको थ्रो किया गया। लिस्ट द आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग। और यहाँ पर गेटिंग इवेंट गेट करने के वो पूछ रखे हैं कि कितने कितने इवेंट्स हो सकते हैं, कितने कितने आउटकम आ सकती हैं। तो वही काम, पहले हम क्या लिखेंगे, आउटकम्स ऑफ डाई। जो डाइस होती है उसकी आउटकम क्या होती है, 1 होगा, 2 3 4 5 और 6। मतलब मान लो मैंने एक डाई को थ्रो किया, 2 आ गया, तो आउटकम क्या होगी, 2। दोबारा थ्रो किया, 6 आ गया, दोबारा किया 5 आ गया। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आउटकम्स आ जाती हैं। अब देखो क्या कहा, हमें बताना है कि प्राइम नंबर कब कब कौन कौन से होंगे। तो प्राइम नंबर के लिए वो लिख लेते हैं हम हमारी आउटकम, आउटकम फॉर प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी से डिवाइड ना हो, है ना, जो खुद से डिवाइड हो। तो इसमें कौन कौन है, 2 है, 3 ऐसा नंबर है और एक ऐसा 5 है। तो ये हो गई हमारा फर्स्ट का आंसर। नोट अ प्राइम नंबर, क्या पूछा, नोट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर ना हो, जो प्राइम नंबर ना हो। देखो ये आ चुके हैं, तो जो बाकी बच गए वो क्या बन जाएंगे, अपने प्राइम नंबर्स, नॉट प्राइम नंबर्स। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। क्योंकि 2 3 और 5 आ चुके हैं, तो 1 4 6 बच गया उसमें से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5। ये रहा, आई होप आपको ये दिख रहा हो। नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर। अब मुझे पता है कि अगर मैं डाई को थ्रो करती हूँ तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 5 से बड़े नंबर की बात हो रही है, तो एक ही है सिर्फ, वो क्या है, 6। तो हम क्या कहेंगे, आउटकम आउटकम फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 5, किससे बड़ा हो, ग्रेटर देन 5 इज 6। वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये नहीं बोल रखा 5 नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये बोल रखा है 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 हो सकता है इसका मतलब। तो हम क्या कहेंगे,
outcome for a number not greater than 5 is। अब यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 1 2 3 4 5 6 थे, 6 में से क्या कहा 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि 5 नहीं हो सकता, 5 भी हो सकता है। तो क्या क्या हो जाएगा, 5 से छोटे हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 और 5 भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पर कि डी के ऊपर स्टॉप करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए हमें पहले होती क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अपने पास पी ऑफ ई, लिखते हैं इसको, ऊपर लिखते हैं आउटकम या फिर इवेंट, पॉसिबल आउटकम या पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और नीचे हम लिखते हैं टोटल आउटकम या टोटल इवेंट। ठीक है, टोटल आउटकम। अब देखो क्या बात है, यहाँ पर जो अपने टोटल आउटकम है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने हैं टोटल आउटकम, अपने कितने हैं, टोटल आउटकम 5 है। अब ये देखो डी कितनी बार है, डी की बात की है ना इसने, ये रहा। तो डी देखो कितनी बार है, एक बार है। तो हम क्या कहेंगे, आउटकम ऑफ डी, आउटकम ऑफ डी कितनी, 1। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी हो जाएगी, आउटकम ऑफ डी, आउटकम ऑफ डी डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, क्या हो जाएगी, टोटल आउटकम्स। अब देखो डी कितनी बार आया, 1, टोटल कितने थे 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 1/5। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब क्या है इसी का। यहाँ ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ये आर कर लिख दिया मैंने, एस आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमें पता है जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं भाई, और उसके अंदर से हमें एस की प्रोबेबिलिटी बतानी है कितनी हो सकती है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमें पता है कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। ठीक है, उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, कितने होंगे, 4 टाइप के। अगर अब मैं बात करूं एस की, मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एस होंगे हमारे 4। 4 क्यों, जो वो होते हैं ब्रिक होती है, डायमंड होता है, इस टाइप के जो वो कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, और उन 4 टाइप में से इन्होंने क्या कहा है, हमें एस बताने, तो एस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उन 4 की प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ए लिख देती हूँ, क्या होगा, नंबर ऑफ एस कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ एस और डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स, डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स। अब देखो नंबर ऑफ एस कितने हैं टोटल 4, टोटल कार्ड कितने थे 52। अब इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1/13। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई एस आने की वो कितनी हो गई, 1/13। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल इन फिगर फर्स्ट। ये मैंने पहले ड्रॉ कर दिया था, ये यहाँ ड्रॉ करना चाहिए था। ये अपने पास फिगर ए है यहाँ पे, इसमें इन्होंने पूछा है रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले टोटल नंबर हमें पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर है 7। ठीक है, अब देखो रेड एप्पल्स कितने हैं, नंबर ऑफ रेड एप्पल्स, नंबर ऑफ रेड एप्पल्स कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं 4। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड एप्पल्स, नंबर ऑफ रेड एप्पल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल
नंबर ऑफ एप्पल। तो रेड कितने थे? 4। टोटल नंबर कितने थे? 7। तो प्रोबेबिलिटी अपनी क्या बन जाएगी? 4/7। इसको क्या लिख देंगे? P ऑफ R। तो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल कितनी हो जाएगी? 4/7। तो यहाँ तक अपने 3 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तब तक के लिए इनको कीजिए प्रिपेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।